खुद चुनो अपनी राहें। खुद चुनो अपनी राहें। भीड़ का हिस्सा बनना क्यों। वो करो जो दिल कहता है। हर बात दूसरों की सुनना क्यों। राहें भी तुम्हारी, सपने भी तुम्हारे, फिर किसी और का रास्ता पकड़ना क्यों। उड़ने दो ख्वाबों को खुलकर, पिंजरे में खुद को कैद करना क्यों। खुद चुनो अपनी राहें। भीड़ का हिस्सा बनना क्यों। जी हाँ, हमें अपनी राहों को खुद चुनना चाहिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। तो कोई भी चीज जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, तो जब तक आप उसको पॉजिटिव विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। है ना। जैसे क्या होता है कि हमारे जैसे विचार होते हैं हम वैसे चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम देखिए, अगर आप डेली पॉजिटिव सोचोगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हाउसवाइफ की बात करें, नॉर्मली जैसे हर घर का एक किस्सा होता है, सुबह से लेके रात तक कुछ ना कुछ नेगेटिविटी। इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अम मेरे ही हर काम में प्रॉब्लम क्यों हो जाती। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं हमें बाहर जाना होता है, सडन देखते हैं कि घर के अंदर मेहमान आ गए और हमारा बाहर जाना कैंसिल। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो हम लोग किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। है ना। यूनिवर्स को आप जो मैसेज दोगे आपकी लाइफ में वही चीज होगी। हम पॉजिटिव तो मैसेज देते नहीं है। अगर कोई बीमार है तो क्या बोलता है, जिससे मिलेगा। मेरे तो बहुत जैसे जहां कहीं भी बॉडी के अंदर पेन है तो क्या बोलते हैं, मेरे तो सारे जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन है, मेरे से तो चला ही नहीं जाता, मेरे से ये नहीं किया जाता, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती है, मेरे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे को। तो मतलब जितने लोग मिलते हैं दिन भर हमारी लाइफ में, हम उन्हें एक ही मैसेज देते हैं, हम बीमार हैं, यही देते हैं। कोई भी हमसे मिलने आया तो हम यही बोलते हैं, हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं एकदम सही हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। नहीं हो तो भी अपने आप को उल्लू बनाना सीखिए। जो हमारा माइंड है ना, वो क्या है ना। माइंड हमारा क्या है, उसको सही और गलत की बिल्कुल पहचान नहीं है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। हम जैसा सोचेंगे वो उसी को सही मान लेगा, और वैसे ही चीजें हमारी लाइफ में होने लग जाती है। तो हमें हमारे माइंड को उल्लू बनाना है। उल्लू कैसे बनाएंगे, कि जो चीज नहीं है, जो चीज हमें चाहिए, हम उसको पहले से विजुअलाइज करेंगे कि वो चीज हमारे लाइफ में है, हमारे पास है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप विजुअलाइज करो मेरे पास बहुत पैसा है। और जो चीज आपको अपने पैसे से चाहिए, जैसे सपोज आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आप विजुअलाइज करो मेरे पास बहुत सुंदर घर है, मेरे पास बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है। जो आपको चाहिए, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करोगे। आप देखते हो, एक बच्चा जब तक वो रोता नहीं है तब तक उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। होता है कि नहीं होता, क्योंकि वो चुप है ना। तो हमें भी अपने विश को बार बार यूनिवर्स को भेजना है कि हमें ये चाहिए। जब तक हम उस चीज के लिए जिद नहीं करेंगे, यूनिवर्स को लगेगा इसको तो चाहिए ही नहीं, वो क्यों देगा। हम अगर हमेशा नेगेटिव 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 बातें करेंगे तो यूनिवर्स के पास वही नेगेटिव मैसेज जाएगा। और जैसे अगर भगवान क्या बोलता है आपको, जो जो आप चीज डेली रूटीन में आ, मतलब बोलते जाते हो, तो वही चीज भगवान को लगता है कि आपको वही चीज चाहिए, तो वो बोलेगा तथास्तु।
आप बोलोगे मेरा बहुत पैर दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई आपको यही चीज चाहिए। आप दिन भर इसी की बातें कर रहे हो, तो आपको बोलेगा तथास्तु। कोई बोलता है आ, मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि आप किसी को बताओ कि मेरे पास ये है, ये नहीं है, पैसा है, बहुत पैसा है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम जब भी कोई मिलते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें कोई बोलता है कि भाई आपके पास कोई चीज है क्या, नहीं नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि मैं ये चीज खरीदूं। मतलब हर चीज में अगर आप अपनी कमी को बताते जाओगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे आऊंगी, अगर आपको कहीं जाना है तो आप बार बार यही बोलोगे मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। तो जितना ज्यादा आप नेगेटिव बोलोगे उतना नेगेटिव चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, और जितना ज्यादा पॉजिटिव बोलोगे उतना पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा या कोई भी, जनरली क्या होता है बच्चों का जब बर्थडे आता है ना, उनको जो गिफ्ट चाहिए ना, है ना, तो वो क्या बोलते हैं, उनको जो भी गिफ्ट चाहिए मम्मी पापा से बोलते रहते हैं, हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरे को बर्थडे पे ये गिफ्ट देना, मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरे को मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट देना। मतलब उस बात को वो जब तक वो दे नहीं देंगे ना, तब तक वो उस पेरेंट्स का पीछा नहीं छोड़ते हैं कि हाँ मेरे को मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट चाहिए। और कुछ किसी के लोग ऊपर। देखो जैसा हम डे टू डे लाइफ में रहते हैं, लोग हमारे बारे में वही चीज, मतलब लोगों का ओपिनियन हमारे बारे में वही होता है। जैसे अगर आप कोई चीज ब्रांडेड यूज करते हो, ब्रांडेड कपड़े यूज करते हो, ब्रांडेड एसेसरीज आप यूज करते हो, है ना, आपकी कोई फ्रेंड आपको, आपका बर्थडे आएगा, आपकी फ्रेंड आपको लोकल गिफ्ट नहीं करेगी, तब क्या करेगी, ब्रांडेड आइटम करेगी। क्यों? उसको पता है कि लोकल चीज आप यूज नहीं करते हो, आप ब्रांडेड चीज यूज करते हो, तो लोकल देंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा, है ना, तो वो आपको ब्रांडेड आइटम गिफ्ट करेंगे। और वही चीज होता है ना, पैसे वालों को हम ज्यादा पैसा देते हैं, अगर किसी की शादी में भी जाते हैं ना, तो कोई पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनको हम थोड़ा ज्यादा बड़ा लिफाफा देते हैं, और जो नॉर्मल लेवल के लोग होते हैं उनको हम थोड़ा कम देते हैं कि भाई चलता है, उनके उनका हैसियत के हिसाब से उनको हम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी हैसियत को बढ़ाना है, तो वैसे ही हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, वैसे ही हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा, है ना। देखो, बोलते हैं लक्ष्मी जी है वो कंजूसों के यहाँ नहीं टिकती है। आप जब तक पैसा खर्चा ही नहीं करोगे तो लक्ष्मी जी आएंगे कहाँ से। तो थोड़ा स्पेंड करो, थोड़ा जो जैसे आपको लाइफस्टाइल चाहिए वैसा रहने का तौर तरीका आप जब तक शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपनी लाइफ में हमेशा मॉर्निंग में जब आप उठो, तो आपको डेली पॉजिटिव विजुअलाइज करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है कि आपको क्या चाहिए, कैसा आपका दिन होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना है, वो आपको विजुअलाइज करना है कि वो चीज आपको मिल गई है, और उस समय आपको कितनी खुशी होगी वो खुशी फील करनी है। डेली 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 आप पॉजिटिव की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा पॉजिटिव अफर्मेशन की एक बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ, दिख रही। ठीक है, अब भी है ना, हाँ, अपनी आईज क्लोज कर लो, ऊपर ही। या चलो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे देखिए जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको, बस उस पे आपको फोकस करना है और मन ही मन उस चीज को रिपीट करना है।
ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब ही यही है कि जब जो चीज आपको चाहिए उसको आपको विजुअलाइज करना है कि वो चीज आपको मिल गई है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको किस तरीके से बोलना चाहिए। I am thankful for the universe's guidance in manifesting my desires. I manifest my desires effortlessly. I am a magnet for positive energy. I'm a magnet for empowering vibrations. I am living in alignment with my purpose. I am attracting wealth and peace daily. I am confident that I am creating an amazing life. I am thankful for the universe's guidance in manifesting my desires. I manifest my desires effortlessly. I am a magnet for positive energy. I'm a magnet for empowering vibrations. I am living in alignment with my purpose. I am attracting wealth and peace daily. I am confident that I am creating an amazing life. आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी वर्ड्स बोल सकते हो। हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है। एक और हम प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट है ना। हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए। पैसा, वो भी चाहिए। ठीक है। तो मनी के लिए भी हम अफर्मेशन कर सकते हैं। जो चीज चाहिए आपको उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देना है डेली। I am rich. I am wealthy. My prosperity knows no bounds. I am consciously building my wealth. I use my wealth to create positive change in the world. My life overflows with wealth and abundance. I have unwavering confidence in my financial future. I visualize a life of financial freedom. I visualize a life of financial peace. I welcome financial blessings into my life. My money grows and multiplies through smart decisions. I am worthy of every dollar that I earn. चलिए आईज ओपन कर लीजिए। ठीक है। आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, डेली मॉर्निंग नाइट, आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स ए डे आपको उसको पॉजिटिव विजुअलाइज करना है। जो चीज चाहिए, सपोज आपको जॉब चाहिए अच्छी, तो आप विजुअलाइज करो कि आपको अच्छी जॉब मिल गई है। आपको पैसा चाहिए तो विजुअलाइज करो आपको पैसा मिल गया, और उस पैसे को आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो वो भी विजुअलाइज करो। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो वो भी विजुअलाइज करो कि आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, आपके ऑर्गन्स एकदम फिट एंड फाइन है। ठीक है। जो चीज, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, जो चीज आपको चाहिए उसको विजुअलाइज करना है। जैसे अगर किसी के रिलेशनशिप इश्यूज हो तो आप उसको भी विजुअलाइज करो कि वो एकदम ठीक है, स्मूथ है। ठीक है। और जैसा चाहिए वैसा हो गया है। तो जब आप डेली 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 पॉजिटिव
विजुअलाइज करेंगे तो आप उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है। एक चीज और है कि जब भी हमें कोई भी चीज अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, तो हम जनरली क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसे अगर किसी को कोई पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, किसी को कोई पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, मनी, हम क्या करते हैं, वो एक कंडीशन डाल देते हैं। सपोज किसी को कोई जॉब करता है, वो चाहता है कि मेरी 1 लाख या 2 लाख पर मंथ मेरी सैलरी हो या इनकम हो। ये वो विजुअलाइज कर रहा है डेली। तो एक लिमिट डाल दिया। तो लिमिट कभी भी मत डालो। कभी भी जब भी आप पॉजिटिव विजुअलाइज करो, तो ये भी होना कि जो आपके लिए बेस्ट हो वो आपको मिल रहा है। ठीक है। देखिए होता क्या है, जैसे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक आदमी था, उसको गाड़ी चाहिए थी। नॉर्मली अभी कौन सी गाड़ी ज्यादा ट्रेंड में है? कौन सी, टू व्हीलर के फोर व्हीलर? 4 व्हीलर। अच्छा, फोर व्हीलर क्या? कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, समझ जो गई। कि कौन सी जो भी गाड़ी ट्रेंड में ट्रेंड है या नॉर्मल है। चलो, में? कौन सा किरण जी ट्रेंड? ने लिखा है किया। ठीक है। अभी किया जो है वो सही में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लोग किया की गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है। किया। हाँ। तो अगर जैसे उस आदमी को किया का कोई मॉडल पसंद आया, ठीक है, किया एक ब्रांड है, किया का कोई मॉडल पसंद आया, तो वो डेली वही कंडीशन डाला कि मेरे को किया वाला ये एक पर्टिकुलर मॉडल है, वो मेरे को चाहिए। ठीक है। डेली पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा है। फिर भगवान जी के सामने डेली वो यही मांगता, यही मांगता। भगवान जी ने एक दिन बोल दिया तथास्तु। हाँ। उसको वो किया वाली गाड़ी उसको मिल गई। लेकिन जो गाड़ी थी उसके आगे एक और पर्दा लगा हुआ था। भगवान जी बोलते, मैंने तो तेरे लिए कुछ और सोचा था। कुछ और क्या? और हाई ग्रेड की थाई हाई रॉक्स में। ग्रेड की गाड़ियां, कुछ कुछ और जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, उसके लिए लग्जरी। भगवान ने वो चूज करके रखा था। लेकिन उसने क्या कंडीशन डाल दी कि मेरे को किया का ये मॉडल चाहिए। ठीक है। तो कभी भी ट्राई ये करो कि अगर आपकी कोई कंडीशन है, तो उसके आगे वो या फिर उससे जो बेटर मेरे लिए हो वो मुझे मिल गया है, ये वर्ड हमेशा यूज करना जब भी आप पॉजिटिव विजुअलाइज करो। ठीक है। लिमिटेशन नहीं डालना। आपकी जो सोच है ना, आपकी हमारी सोच है ना, वो लिमिटेड है। लेकिन यूनिवर्स में जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो बहुत अनलिमिटेड है। ठीक है। तो बहुत कुछ हमें मिल सकता है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको एक दायरे में डाल दिया। तो कभी भी कोई भी चीज के लिए एक सर्कल मत बनाओ कि बस उससे बाहर हमको नहीं जाना है। ऐसा नहीं करना है। अपने आप को ओपन रखो कि आपके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो लिमिटेशन कभी भी अपनी चीजों में नहीं डालनी है। जैसे अब अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा बीमार रहता है, ठीक है, कोई ऑर्गन पर्टिकुलर वर्क नहीं कर रहा, सपोज किसी को किडनी का इश्यू है, ठीक है, तो उनको अब डेली विजुअलाइज क्या करना है, उनकी किडनी। सबसे पहले तो ये बताओ कि जब भी हम कोई चीज को थैंक यू बोलते हैं, या चलो, बच्चे अगर आपका कोई काम करते हैं, आपने उनको थैंक यू बोला, तो वो दौड़ दौड़ के आपके लिए और काम करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? हर किसी को करेंगे। रेस्पेक्ट चाहिए, हर किसी को रेस्पेक्ट चाहिए। इवन हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारी सेल्स है, वो भी लाइव है ना, उनको भी रेस्पेक्ट चाहिए। हाँ। कभी आपने उनको लविंग एनर्जी भेजी है? कभी आपने उनको प्यार से कुछ वर्ड्स बोले हैं? नहीं। आपको समझ आता है कि आपका हार्ट, देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो जॉब करता है, जो भी काम करते हैं, क्या करते हैं, मंडे टू, कई का मंडे टू फ्राइडे वर्किंग वर्किंग रहता है।
सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कईयों का संडे ऑफ रहता है, ठीक है। 1 या 2 डेज ए वीक उनको रेस्ट मिलता है। लेकिन हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो 24x7 नॉन स्टॉप आपके लिए वर्क कर रहे हैं। कौन सा ऑर्गन है? हार्ट है हमारा। और अगर वो काम दिल। करना बंद कर दिया तो? जय सिया राम। जय सिया राम। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जिसको जो ऑर्गन से रिलेटेड अगर किसी को भी इश्यूज है, हाँ, या फिर नहीं भी है, तो भी डेली पॉजिटिव अफर्मेशन दो। मेरा हार्ट एकदम हेल्दी है, मेरा हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। और ऑर्गन को लव एनर्जी भेजो, ऑर्गन को आई लव यू बोलो। एवरी ऑर्गन, आपका लंग्स, आई लव यू लंग्स, आई लव यू हार्ट, आई लव यू किडनी, हाँ। और उनको थैंक्स जब आप बोलोगे, क्या करोगे कि भाई वो नॉन स्टॉप आपके लिए काम कर रहा है बिना 1 सेकंड का रेस्ट लिए। अगर उसने रेस्ट ले लिया ना तो हम भी गए। इसीलिए उसको थैंक यू बोलो। जब आप उसको थैंक यू बोलोगे, लविंग एनर्जी भेजोगे, तो वो और अच्छे से आपके लिए काम करेगा। हम क्या करते हैं, किसी का लिवर खराब हो गया, मेरा तो लिवर खराब हो गया, मेरी तो किडनी खराब हो गई, मेरी किडनी सही नहीं है, मेरा लिवर सही नहीं है, मेरा हार्ट सही नहीं है, हम ऐसे ही एनर्जी भेजते हैं। नहीं, थैंक यू। उसको थैंक यू बोलना है कि नॉन स्टॉप आप मेरे लिए काम कर रहे हो, इतने सालों से मैंने कभी आपका आभार व्यक्त नहीं किया, ठीक है। तो और पॉजिटिव विजुअलाइज करो कि एक हार्ट कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, उसकी इतनी अच्छे से पंपिंग हो रही है ना। जितना आप पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे उतना पॉजिटिव होगा। एक ट्रू स्टोरी है। एक लेडी, उसको उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे, ठीक है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, तभी आपके ये फ्रैक्चर्स है वो ठीक होंगे, सर्जरी के बिना नहीं होगा। तो उसने डॉक्टर को बोला कि अच्छा, सर्जरी से होगा, सर्जरी के बिना कोई ऑप्शन नहीं है इसका ठीक होने का। बोला नहीं, लेकिन सर्जरी की क्या गारंटी है कि मैं 100% ठीक हो जाऊंगी? कोई गारंटी है क्या सर्जरी की भी? हाँ, कईयों की सर्जरी के बाद केसेस बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टर वही बोलता है कि नहीं नहीं, सर्जरी के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप 100% चल पाओगे या 100% ठीक हो जाओगे। तो वो लेडी बोलते है, जब गारंटी नहीं है तो मैं क्यों करवाऊं? मेरी बॉडी के खुद का एक हीलिंग सिस्टम है, मेरी बॉडी खुद से ऑर्गन को ठीक कर सकती है, ठीक है। मुझे सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। मल्टीपल फ्रैक्चर थे, बेड रिटर्न थी वो लेडी। उसने डेली विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि मेरी बोन है वो सारी की सारी एकदम अच्छे जुड़ से गई। ज्वाइन हो गई है, अच्छे से वर्क कर रही है। और जब बोन आपकी ठीक होगी, तो जो बोन में प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो प्रॉपर हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ की बोन है तो हाथ से अच्छे से काम कर रही हूँ, बैक से है तो एकदम स्ट्रेट बैठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, सब काम अच्छे से। मतलब जब भी कोई चीज आपकी खराब हो तो वो जब ठीक होगी तो आप क्या उसको यूटिलाइज करोगे, क्या क्या उससे काम करोगे, कितना खुश होगे, वो फील करना है। तो उसने डेली विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि मेरी बोन एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है, मेरी बोन है वो ज्वाइन हो गई है, और मैं अच्छे से सारे काम कर रही हूँ। विद इन 3 मंथ्स उसकी बोन्स जो है सारे के सारे जो मल्टीपल फ्रैक्चर थे वो अपने आप जुड़ गए, सारे के सारे, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, ठीक है। इतना पावर होता है। जैसा हम सोचते हैं ना, वैसी चीजों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे।
तो उसने पॉजिटिव विजुअलाइज जैसे जैसे करना शुरू किया, उसकी बॉडी में सारी चेंजेस आ गए। फिर वो उसी डॉक्टर से मिलने गई, डॉक्टर खुद हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारी बॉडी में इतना पावर होता है, और हमारा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में इतना ज्यादा पावर होता है कि वो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है। तो जो भी चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप पॉजिटिव विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। आप देखोगे कि उसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ, आप लोगों में से सब प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ कि आप किसको क्या चाहिए। एक होता है ना, एक विश होती है कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए। एक विश, एक ड्रीम कुछ होता है कि क्या चाहिए। फटाफट सब चैट बॉक्स में लिखो क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। गुड हेल्थ, प्रतिभा जी लिख रहे हैं। बस, और किसी को कुछ नहीं चाहिए? वर्षा जी लिख रही है ओन हाउस। सेकंड, किस किसने मैसेज किया है? अच्छा, ठीक है। किरण जी ने लिखा है मन की शांति, और ललिता जी ने लिखा है लाइफ में शांति। बेटे के लिए अच्छी जॉब, किरण जी ने लिखा है। लीला जी लिख रही है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है। तो जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, एक्चुअली हैप्पीनेस पीस सबको अपनी लाइफ में चाहिए। वो है तो मतलब सब कुछ है, तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब पीस है तो समझ लो सब चीजें आप ऑटोमेटिकली अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर लोगे। तो डेली मॉर्निंग इवनिंग आपको अपनी आईज क्लोज करनी है और विजुअलाइज करना है, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम प्रॉस्पर। जो चीज चाहिए, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम हेल्दी, जो चीज चाहिए वो चीज आपको विजुअलाइज करनी है। ठीक है। हिंदी में, मेरी लाइफ में बहुत शांति है, मैं पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सब मेरे को प्यार करते हैं। पैसा हर चारों तरफ से मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। पैसे के बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं अपने ड्रीम हाउस में हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर है। मतलब जो चीज चाहिए उसको आप विजुअलाइज करो। जो चीज चाहिए, ड्रीम हाउस अगर आपको चाहिए तो विजुअलाइज करो आपको कैसा हाउस चाहिए, कितने बीएचके का चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या 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 चीजें आपको चाहिए। बच्चे के लिए जॉब चाहिए तो आप विजुअलाइज करो आपके बच्चे को जॉब मिल गया है। ठीक है। तो जो चीज भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप उस चीज को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो रेगुलरली। ठीक है। कईयों के बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो विजुअलाइज करो उसकी शादी बहुत अच्छे घर, बेटी है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है, वो बहुत खुश है, ससुराल वाले उसको बहुत प्यार से रखते हैं। या आपको पैसे की कमी है, पैसे, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मनी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, उस मनी से, जैसे मुंगेरी लाल हसीन सपने देखते थे ना, वैसे डेली आपको भी सपना देखना है, तो वो सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है। ये नहीं कि सपना देखा, सपने के लिए फिर उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही करनी है। अभी जैसे ड्रीम हाउस चाहिए तो आप क्या करोगे, ड्रीम हाउस के लिए जगह भी ढूंढना स्टार्ट करो, कुछ देखो घर। जब देखोगे, अभी पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप रोज 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 कहीं ना कहीं, जहां कहीं भी आपको प्रॉपर्टी दिखती है अच्छी प्रॉपर्टी, वहां जाके देखो, फील करो कि मेरा घर भी ऐसा होगा, मेरा घर मतलब ऐसा। जो चीज चाहिए ना, उसको जब तक आप अंदर से दिल से फील करके नहीं करोगे, तब तक आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। है ना। जब फीलिंग के साथ कोई चीज करोगे तो रियल में आप अपनी लाइफ में वो चीज को अचीव करोगे। तो ये आपको करना है। ठीक है। अब थोड़ी सी पहले मस्ती।
कैमरा ऑन कर लो जिस चीज का पॉसिबल है प्लीज। थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है जब कैमरा ऑन होता है तो। चलिए। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I love you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. चलिए बहुत अच्छा। थोड़ा सा ना खुल के डांस करें तभी मजा आता है, अंदर के बच्चे को हमें
जगाना है। ठीक है, ट्राई करो, सब कैमरा ऑफ नहीं ऑन रखे। आज का आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों का जो भी ड्रीम है, जो भी आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, रानी ग्रुप को ओपन कर देना आज के लिए। हाँ हाँ। ठीक है, आपको क्या करना, आपको जो भी आपकी लाइफ में अचीव करना है ना, उसको पॉजिटिव आप उसके लिए कुछ लाइंस लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव लाइन जैसे जैसे घर अट्रैक्ट करना है तो मैंने अपना ड्रीम हाउस अट्रैक्ट कर लिया है, मेरा घर है वो बहुत सुंदर है। मतलब जो भी आपको उससे रिलेटेड, जो भी आपको जैसा चाहिए वैसा पॉजिटिव आप विजुअलाइज करोगे, पॉजिटिव उसके बारे में कुछ वर्ड्स लिखोगे। घर हो गया, गाड़ी हो गई, मतलब जो चीज आपको चाहिए। आपको कहीं घूमने जाना है तो मैं वहां घूमने जा रही हूँ, फैमिली के साथ जा रही हूँ, मैंने वहां पे बहुत एंजॉय किया। या मैं, मतलब जो भी है, आप जो वर्ड्स लिखेंगे, जो सेंटेंस लिखेंगे ना, वो आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है। ठीक है, फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना कि मेरा ड्रीम हाउस होगा, नहीं। मेरा ड्रीम हाउस मैंने अट्रैक्ट कर लिया है, अभी है आपके पास में। तो जो चीज चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में आपको लिख के भेजना। आपके जो भी ड्रीम है, जरूरी नहीं एक हो, दो तीन हो, तो उसके बारे में भी कुछ लाइंस आप लिख के भेजो ग्रुप के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन आपको लिखनी है और फिर डेली उसको चेंट करना आपको। ठीक है, एग्री? एकदम। कुछ डाउट? मैंने ओपन कर दिया है, सब अपनी अपनी विश जरूर लिखें। विश लिखे और उसके बारे में पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव लाइंस उसके बारे में, तभी आप हाँ। उस चीज को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, चलिए।